हेलो एवरीबॉडी। आज इलास्टिसिटी के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 का। लेट ए वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड सपोर्ट से एंड स्ट्रेचेस बाय ए वेट W। दूसरे एंड पर एक वेट है जो सस्पेंड किया है फ्री एंड पर। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द वायर इज। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछे या टेंसाइल स्ट्रेस पूछे, एक ही बात है। फाइन। होता क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस बहुत तरीके का होता है। हमने पूरा स्ट्रेस पर एक लेक्चर लिया है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो डिस्कस किया है। तो जो भी और इस पर नॉलेज लेना चाहे उसे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स कौन सा है, केवल वेट है यहाँ तो, है ना, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंपली। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का एजिटेशन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट ए है हमारे पास, द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस, राइट, ऑफ द स्प्रिंग। और दूसरा स्टेटमेंट है कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज ए मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील स्प्रिंग ऑफ द सेम डायमेंशन। तो सबसे पहले तो जब स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। शेप चेंज होता है तो शियर मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया। शियर मॉडुलस, मॉडुलस वेलोसिटी कई तरीके का होता है। हुक्स लॉ करके पूरा एक लेक्चर हमने लिया है डिफरेंट टाइप के मॉडुलस, तो उसको एक रेफर कीजिएगा। फाइन। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसमें कौन सा है, शेयर मॉडुलस। तो आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, एक तो राइट। दूसरी बात, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और एज वेल एज द टेंसाइल स्ट्रेस दोनों स्टील का ज़्यादा होता है कॉपर कंपेयर में। तो आपका बी जो है, आई मीन टू से द सेकंड स्टेटमेंट है, वो गलत हो गया। तो ए तो ट्रू हो गया और फॉल्स हो गया। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया भाई इसके अंदर, द बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का, कि एक वायर है जिसका लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और फिक्स सपोर्ट से हैंग किया गया है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। लेंथ ऑफ द वायर चेंज होता है, एल से L1 तक चला जाता है, जबकि इस पर एक कैपिटल एम मास सस्पेंड करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, राइट। फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फाइन। ओके। अब चेंज इन लेंथ बता रखा है, एल से L1 तक गया तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई L1 माइनस एल, राइट। एल ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है कोई ऑप्शन के अंदर आपको, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम is suspended by a long wire of length L, the length of the wire बढ़कर L प्लस स्मॉल l हो जाता है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ है एक्सटेंडेड वायर में वो कितना होगा। सबसे पहले वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ हम फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, लेंथ चेंज होती हुई चली जाती है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। तो हम लेते हैं एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सटेंशन। एवरेज फोर्स हो गया 0 प्लस एफ बाई टू यानी 1/2 एफ, एक्सटेंशन डेल्टा एल। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन में, हम एफ इंटू एल कर देते हैं इसे, है ना। ओके। फोर्स कितना है एम जी यहाँ पर, और डेल्टा एल कितना है स्मॉल एल, राइट। ये जो भी वर्क करेंगे वो एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो एफ की वैल्यू रख दीजिए एम जी और डेल्टा एल कितना है, चेंज इन लेंथ स्मॉल एल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम वॉल्यूम। देखिए वर्डिंग से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लेंथ कांस्टेंट है। द फर्स्ट वायर हैज ए क्रॉसिंग एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज ए क्रॉसिंग एरिया 3a। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब सेकंड वायर की लेंथ यदि l है तो फर्स्ट की होगी 3l, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ध्यान रहे। If the length of the first wire is increased by delta L, जब फोर्स F अप्लाई करते हैं,
हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेस द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट, डेल्टा एल से एक्सटेंड करने के लिए फोर्स कितना जरूरत पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन लगाएं, स्ट्रेस और स्ट्रेन एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, यानी डेल्टा एल बाई एल हो गया हमारे पास एफ और वाई ए, तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई एफ एल और वाई ए। अब क्वेश्चन में है दोनों के लिए एक्सटेंशन इक्वल करना अपने को। पहले की बात करें, पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम दोनों का इक्वल है तो लेंथ 3L हो गया, लेंथ की जगह 3L लिख दिया हमने। दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A बोला है तो इसका लेंथ हो गया L, मान लीजिए एफ डैश लगाना पड़ रहा है। क्लियर है। अब लेफ्ट एंड राइट के अंदर डिवाइड कर दें हम L बाई वाई ए का, तो लेफ्ट में बचा 3F और राइट में बचा एफ डैश बाई 3, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9F। विच वन इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। बी फॉर बल्क मॉड्यूलस, कई बार इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म प्रेशर पी, चेंज इन प्रेशर आपका पी है। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस एच। चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने वेरी फर्स्ट यूनिट में देखा होगा चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी या एरर फाइंड करते हैं, है ना। v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया तो अपन ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा v बाई वी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हो गया, जो पावर है आगे आ जाता है 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, जब परसेंटेज चेंजेस ज़्यादा नहीं होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल टेक्निक है, याद रखें। फिलहाल हमें जरूरत पड़ेगा यहाँ पर डेल्टा v बाई वी का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 100 से 100 कैंसिल करके। अब बल्क मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी होता क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, इनका रेशियो। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ चेंज इन प्रेशर कहलाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। अब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, एक चीज़ बढ़ता है दूसरा कम होता है, तो मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। तो मॉड्यूलस, तो वी हैव टू मेक द पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, उसको रेफर कीजिएगा। फाइन, ओके। अभी यहाँ पर माइनस डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू निकालें हम, डेल्टा पी बाई बी लिख सकते हैं। फाइन, और डेल्टा वी बाई वी को हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज माइनस डेल्टा डिक्रीज हो गया डिवाइडेड बाई ये कहलाएगा फ्रैक्शनल डिक्रीज, वो क्या हो गया 3 नीचे आ जाएगा तो p बाई 3b। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, द b इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का, द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस वेलोसिटी का इनवर्स कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी, 45.4 इंटू 10⁻11 पास्कल इनवर्स है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3 kg per meter cube. What fractional compression in a delta V by V of water will be obtained at the bottom of the ocean, right? Compression डिक्रीज होगा तो माइनस डेल्टा V by V फाइंड कर लेंगे। पहले बल्क मॉड्यूलर वेलोसिटी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा अपन ने, इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब डेल्टा P है ना, गेज प्रेशर H रो G, हमने पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स में डिस्कस किया है कैसे गेज प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं इसको। H रो G, H क्या है, यहाँ डेप्थ हो जाएगा, रो डेंसिटी हो जाएगा, राइट। ये कंप्रेशन है तो माइनस डेल्टा वी कंप्रेशन, फ्रैक्शनल तो ओरिजिनल के कंपेयर में, तो ये चीज़ फाइंड करना अपने को। वैल्यू रख दें 1 बाई वी कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, तो C कह दिया उसको, है ना, कुछ लोग इसको K भी कह देते हैं। ओके, सी की वैल्यू दे रखा है 45.4 10⁻11, एच दे रखा है 2700, डेंसिटी और जी की वैल्यू 10, राइट। सॉल्व करें, 45.4 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखिए इतना, ये -11 और यहाँ 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 2 5, -11 और यहाँ से देखिए 6 हो गया, 2 और 1 3 3 6 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, राइट। तो यहाँ और 3 का डिवाइड कर दें अपन 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें दूसरे शब्दों में, तो 1.22 हो जाएगा ना, 1.2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं इसको। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस, क्या बी आ रहा है आंसर। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में 2 पेपर हुए थे, दूसरे पेपर का क्वेश्चन, 2 यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रास, है ना। स्टील का ब्रास के कंपेयर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स वाला डबल है, दे रखा है। 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है। वन ऑफ स्टील अनदर ब्रास, सस्पेंड किया एक ही रूप से। इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल, लेंथ इक्वल था, सेम लेवल तक एक्सटेंड करना है तो चेंज इन लेंथ बराबर होना चाहिए। देन द वेट्स एडेड टू द स्टील इन द ब्रास वायर किस रेशियो में होने चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया पहला। तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल को ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल्टा एल हमारे पास आ गया एफ एल बाई ए, डेल्टा एल इक्वल होना चाहिए हमारे पास, तो इक्वेट कर दे अपन, एस फॉर स्टील कह दिया, बी फॉर ब्रास कह दिया अपन ने, ठीक है, ये टर्म हमने यहाँ लिख दिया। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, तो एल बाई ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू एस और डब्ल्यू बी हो गया हमारे पास वाई एस और वाई बी। अब ये दे रखा है यंग्स मॉडुलस स्टील का जो है वो ब्रास के कंपेयर में डबल है, तो ये रेशियो तो 2 हो जाएगा आपका, ये सो नो 2 वाई बाई वाई 2, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या ए हो जाएगा 2:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का स्क्रीन पर आपके सामने है। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V is drawn into wire of the length L when this wire is subject to a constant force F। वॉल्यूम था, कांस्टेंट वॉल्यूम था V, उसको एक वायर में चेंज किया, एक कांस्टेंट फोर्स लगा के, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर होता है डेल्टा एल। तो इनमें किसी ग्राफ खींचे इनका तो किसके लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पूछा है सबसे पहले। तो यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी से चलिए ऐसा लिख सकते हैं अपन, तो चेंज इन लेंथ को हम ऐसा लिखते हैं, कैसे लिखा है, देखिए यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एरिया को लिख सकते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, एल ऊपर आ गया आपका, एल से क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया तो एल स्क्वायर हो गया। क्या डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, यस और नो। तो डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, y प्रोपोर्शनल टू x पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फाइन। क्या ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, नहीं, पैराबोलिक हो जाएगा ये, तो एल के बीच में खींचेंगे तो फाइन। एक और क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे, नीट 2013 का। वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, सभी का, सभी वायर का। टेंशन यानी अप्लाइड फोर्स भी इक्वल है। विच ऑफ दिस वायर विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, डेल्टा एल सबसे ज़्यादा किसमें होगा। चलो डेफिनेशन से डेल्टा एल फाइन करो पहले, तो बराबर कर रहे हैं आपको, तो मास्टरी हो जानी चाहिए। एक ही तरीका रखेंगे क्वेश्चन कैसा भी हो, है ना, यंग से रिलेटेड। तो एक्सटेंशन ये होता है पहला तो, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, यहाँ डी फॉर डायमीटर दे रखा है, तो एरिया को डायमीटर में चेंज करें अपन, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल हो गया एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये रेशियो न्यूमेरिकली किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, वो आंसर हो जाएगा। तो हमें चारों ऑप्शन इसमें चेक करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। ए चेक करते हैं, एल बाई डी स्क्वायर, एल 300, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, यूनिट की चिंता मत करो क्योंकि कंपैरिजन करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये हो गया 100/3 यानी 33.3। बी ऑप्शन देखें जरा, 200 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 100/2 यानी 50, यानी इस बार अभी तो बी वाला ज़्यादा है। सी देखते हैं, 100/1 का स्क्वायर तो 100, तो ये अभी तीनों में सी जाता है। डी को देखते हैं, 50, ये 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 यानी ये हो गया 200, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंशन किस में होगा, डी वाले के अंदर। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी आपकी, डी। क्लियर है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट टॉपिक के PYQ लेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के, देखेंगे कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हमारे साथ बने हुए हैं बने रहिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर आपस में हम लोग डिस्कस कर सकें और आप देखें कि कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।